हेलो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों सिंपलीफिकेशन सरलीकरण आज नया चैप्टर है। एकदम डेली 9 बजे आपको डे क्लास मिलेगी 9 PM पर। ठीक है बालक, 9 PM पर डेली क्लास मिलेगी। अब ये जान लीजिए जो भी पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों एकदम डिटेल्स, इससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले आपको एकदम सिंपलीफिकेशन सरलीकरण सिंपल क्वेश्चन बताए जाएंगे जो प्लस माइनस गुणा भाग पर आधारित रहेंगे। और उसके बाद बालक जो है आपको बताया जाएगा कंडीशनल क्वेश्चन, और उसके बाद तब फार्मूला बेस्ड बताया जाएगा। सिंपलीफिकेशन में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। पहले आप लोग सीख लीजिए बालक, इसमें फार्मूला लगता है बॉडमास वाला। ठीक है, पहले हम बॉडमास फार्मूला बता देंगे और उसके बाद ब्रैकेट तोड़ना बता देंगे। जब ये समाप्त हो जाएगा तब कुछ सवाल सिंपलीफिकेशन बनते हैं फार्मूला बेस्ड, तब फार्मूला लिखवाएंगे ना। पहले यहाँ जो विदाउट फार्मूला है उसको कर लीजिए आप लोग। देखिएगा बालक, देखिएगा एक फार्मूला बनता है बॉडमास का। ठीक है, देखिएगा बॉडमास। ठीक है, अब बॉडमास का जो फार्मूला बनता है बालक, अब हम या तो डायरेक्ट अलग अलग नहीं लिखाएंगे, एक टाइम पूरा लिखा दे रहे हैं ना, समझ लोगे। बी जो डिनोट करता है, बी किसको डिनोट करता है? ब्रैकेट को। ठीक है बालक, बी जो है ब्रैकेट को डिनोट करता है। ब्रैकेट मतलब का कोष्टक। बी जो है ब्रैकेट किसको डिनोट करता है बालक? कोष्टक को डिनोट करता है। ठीक है, और उसके बाद और ए जो है दोस्तों किसको डिनोट करता है? ऑफ। ऑफ, ठीक है, OFF ना, का नहीं एक ही रहेगा। एक किसको? आपको, मतलब का को डिनोट करता है। और डी जो है बालक, डी किसको डिनोट करता है? डिवीजन, भाग। किसको डिनोट करता है? डिवीजन। डिवीजन मतलब का भाग को डिनोट करता है। और ये यम किसको डिनोट करता है? मल्टीपल, गुणा। मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन किस भी कहा जाता है, मल्टीपल कह दीजिए, मतलब गुणा। ठीक है बालक, अब देखिए ए किसको डिनोट करता है? एडिशन, जोड़। ठीक है, एडिशन, जोड़। और ये सब्ट्रैक्शन, घटाना। ठीक है, घटाना, मतलब घटाना। ठीक है बालक, अब देखिएगा सबसे पहले आपको क्या हल करना है? आप, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं बालक? ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो ब्रैकेट हम बता रहे हैं कैसे हल होगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए बालक। हो गया? नोट हो गया? चलिए देखिएगा, अब आ जाइए आप लोग ब्रैकेट बताते हैं ना, कौन कौन ब्रैकेट होते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला कौन सा होगा? लाइन। लाइन मतलब लाइन ब्रैकेट मतलब रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। 4 प्रकार कोष्टक होते हैं। और ये कहा है दोस्तों बॉडमास फार्मूला है बालक, इसी पर सिंप्लीफिकेशन लगता है बॉडमास। ठीक है, सबसे पहले का हल हो, का मतलब का होता है? हाँ, का मतलब भी गुणा होता है, बस फर्क कितना होता है? गुणा, भाग, जोड़, घटाना से पहले का हल होता है, बस यही है। ठीक है बालक, चलिए अब आ जाइए आप लोग, फार्मूला नोट हो गया? देखिए इस पर आ जाइए, फार्मूला कर रहे हैं कोष्टक पे। सबसे पहले होता है बालक छोटा कोष्टक एक होता है, नहीं सॉरी, यहाँ रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे लाइन रहेगा। देख लीजिए 3 - 2 है, ऐसे अगर रेखा है, इसको सॉल्व करोगे बालक 1 आएगा, इसी कहा जाता है रेखा कोष्टक। ठीक, अब देखिएगा दूसरा होता है बालक छोटा कोष्टक, इसको लिख दें यहाँ। अच्छा हाँ है ना, 2 आएगा ना। अगर लिख दें बालक, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ रेखा कोष्टक।
सिंबल थोड़ी पता चलेगा। रेखा कोष्ठक। फिर इसके बाद आता है बालक आपका छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक जो सिंबल होता है बालक है ऐसे दोनों तरफ रहे, जिसे कह दिया जाए 3 - 2 बराबर कितने के, 1 के। हाँ, एक इसको इंडिकेट कर रहा है बालक छोटा कोष्ठक को। फिर एक तीसरा होता है बालक कौन सा, मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक जिसे कहा जाता है कायरी ब्रैकेट। ठीक है, सांप की तरह होता है ना, सांप देखे हो ना, सांप की तरह होता है जैसे ऐसे। ठीक, इसे कह दिया जाए 3 - 2 बराबर कितने के, 1 के। अब होता है बालक चौथा होता है का बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक बालक ये देखिए ऐसे सिंबल इंडिकेट होता है, जैसे कह दिया जाए 4 - 3 बराबर कितने के, 1 के। ठीक है बालक, सबसे पहले आप कौन कोष्ठक हल करोगे, रेखा, फिर इसके बाद छोटा, तब उसके बाद मझला, तब उसके बाद बड़ा। और उधर आइए गुणा भाग जोड़ घटाना में सबसे पहले आप हल करेंगे का को, का मतलब होता है गुणा, उसके बाद का हल करोगे भाग, फिर उसके बाद का होगा गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर इसके बाद घटाना सबसे लास्ट में। ठीक है बालक, सही है ना। अब इसी कॉम्बिनेशन आगे चलेगा सवाल में। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल पहला। नोट हो गया, पहला सवाल है बालक, नोट करिए फटाफट, नोट करिए, छापो छापो। कितना आंसर इसका आया था, ये 2/5, और कुछ बच्चे बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं 10। 10 वाले कहाँ हैं, 10 वाले बोलो, 10 वाले गलत हो गए, 2/5 वाले गलत हो गए। 10 वाले जिसका सही है तो हो गया। अब पहला सवाल देखिए बालक, पहला सवाल है 20/10/5 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सस्ता सवाल है। हे बालक, कुछ नहीं करना, 20 है। अभी इधर देखिए, जैसे हम कह दें 5/2 भागे 3/5 है। हे बालक, हम 5/2 गुणे ऐसे बदल के लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं नहीं मतलब जब हम बदलेंगे, इसे पलट देंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, गुणा रहेगा तो भाग रहे हो जाएगा, भाग रहे तो गुणा हो जाएगा। अब 20 है भागे 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। हाँ, यहाँ भागे भी है, भागे 5 है, इसको भी लिख सकते हैं 1/5। ठीक बालक, अब 0 0 कैंसिल हो गया तो 2/5। दाहिने हाथ से डी वाला करेक्शन कर लीजिए, क्या दिक्कत है, बोलो सही है, डी सही है ना। और जो 10 मारे होंगे, अच्छा हाँ, 5 दूना इसमें भाग दिए, कितना आ गया, 2 आया, 2 का 20 भाग दिए, कितना आ गया, 10 आ गया। ये लोग सीधा सटीक वाले हैं, नो रिक्स, कटना चाहिए ना, सही है। इसका कहने के तात्पर्य है 20 में 10 का भाग दोगे, 10 में 5 का भाग दोगे, मतलब पहले इसका इसमें भाग दोगे, तब जो आएगा तब इसका इसमें भाग देना है। ऐसा ऐसे समझ रहे हो का, नहीं बालक, उल्टा हो जाएगा, पहले इसका इसमें भाग दो, तब इसका जो बचेगा इसमें भाग दो, सही है। और जो आप लोग लगाए थे पहले इधर से ऐसे लगाते गए थे ना, तभी गड़बड़ हो गया था। और आपको सीधी भाषा में जहां भाग रहे उसको गुणे में चेंज कर लेना है, आप सीधा सटीक जान जाओगे। यहां जितना भी भाग देगा, ऐसे सिंबल कर भाग देगा ऐसे साइड में ना, उसको क्या कर देना, बटन लिख देना गुणे में चेंज करके। ठीक बालक, चलिए यहां देखिए 3034 माइनस है, ये माइनस है बालक, माइनस है, माइनस 1002 भागे 20.04 का मान ज्ञात कीजिए। तत्काल आंसर बताइए।
45 सेकंड का समय है बस, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा किसी को। देखिए कुछ नहीं करना है बालक, एकदम सस्ता सवाल है। देखिएगा 3034 माइनस सिंबल है, माइनस लिख लीजिए। अब है कितना 1002, 1002 है ना। 1002 में किसका भाग देना, 20 और 04 का। अब भाग दे दीजिए 20.04 का हमें भाग देना है। हे बालक दशमलव हटाएंगे, ऊपर गुणा कराएंगे किससे, 100 से। ठीक है, अब कटा दोगे कितना बार जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा, यहाँ 1 बार जाएगा। 1000 2 दूना 2004। अब बालक किसको भाग दे दोगे, कितना आएगा, 50 आएगा। अब कुछ नहीं, 3034 में से 50 घटा दोगे तो कितना आ जाए, 2984। यही आपका आंसर हो जाएगा। का बहुत सोचना है, बहुत सीधा सटीक है। सिंपलीफिकेशन मतलब का, सिंपल। सिंपलीफिकेशन मतलब का, सिंपल। ठीक है बालक, बोलो डाउट है किसी को? नो डाउट। सिंपलीफिकेशन मतलब होता है एकदम सिंपल, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप आपको आना पड़ेगा। अगर दायरा क्रॉस करने की कोशिश करोगे तुरंत गलत होगा। ठीक है, हाँ वहां दायरा क्रॉस कर सकते हो जहां प्लस माइनस वाला सिंबल रहेगा, हाँ छोटा मोटा इधर उधर तो कर सकते हो, चला इधर से इधर हल कर ले। और लेकिन जहां भाग वाला आएगा, गुणा वाला आएगा, तब सिस्टम से आना पड़ेगा, नहीं तो कोष्टक कोष्टक लगा रहेगा तब बड़ा सिस्टम से आना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया? ये इसको छोड़ो, जाने दीजिए। ये आइए, यहां से आइए। देखिए बालक, सवाल थोड़ा टाइप नहीं हो पाया था, हम हाथ से लिख दिए हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दिख रहा है एकदम क्लियर ना? देखिए 16 सही 2/3 प्लस 8 सही 1/4 प्लस 7 सही 1/5 का मान क्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है बालक यहाँ पे 32 सही 7/60, 32 सही 9/29, 34 36। ऑप्शन ए बहुत सही। चलिए आया कितना? ऑप्शन ए बहुत सही। देखिएगा करना का है। अब देखिए जो बहुत तेज बालक होंगे, उनका सिस्टम का है, वो क्या करेंगे, 16 3 48 2 50/3 लिखेंगे और फिर 8 सही मतलब 8 3 24 8 चौक 32 33/4 लिखेंगे और इसका गुणा करा के लिखेंगे ना, जो तेज बालक रहेंगे। लेकिन आपको तेज बालक नहीं बनना है। कैसे लगाना है, पहले जो पूर्णांक में है इसको जोड़ लीजिए, कितना 16 प्लस 8 प्लस 7, ये कोष्टक बंद। ठीक, अब प्लस, अब सही बटा वाला कितना 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 ऐसे। ठीक है, अब इसका ले लीजिए आप एलसीएम, कितना आएगा 60। ठीक है देखिए इसमें भाग दोगे 20 बार जाएगा, ऊपर गुणा करा दे 20 दूना 40 प्लस, इसमें भाग दोगे 15 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराओगे 15 का नाम 15 प्लस, इसमें भाग दोगे 12 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराओगे 12। ठीक है बालक, हे कोष्टक बंद। अब इसको जोड़ दो, कितना आएगा 16 और 8 कितना 24 7 31, 31 प्लस, अब इसको जोड़ दोगे कितना 55 12 67, 67/60। ठीक है बालक, 67/60 आएगा। अब समझिएगा यही समझिएगा 31 प्लस, अब इसमें भाग दोगे तो एक बार जाए एक सही 67 सॉरी यहाँ 67 7/60। अब जो हमारा आंसर आएगा एक इसमें जुड़ जाएगा 32 सही
7/60 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ये तो मान लीजिए आपका छोटा नंबर है, आप तुरंत ऐसे गुणा करा के लगा लोगे, लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा तब कंफ्यूजन होगा, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है बालक, तब गुणा कराओगे तब टाइम टेकन हो जाएगा, तब ऐसे ही लगाना पड़ेगा। डाउट नहीं होना चाहिए। आज मूत्र विसर्जन आज ही है, आज ही विसर्जन होगा दुर्गा माता तक, सही है। क्यों पता, आज सुबह ही बच्चे कम आए थे। बहुत सही, बहुत इंतजार हो गया। इस बार हम दर्शन वर्शन करें आएंगे यहाँ। हो गया, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, देखिएगा सही है। देखिएगा 117 देखा 117 सही 2/3 प्लस 13 सही 1/2 माइनस 74 सही 2/3 बराबर होगा। देखिएगा बालक, या तो देखा, या तो आप लगाने की कोशिश करिए कितना, देखिएगा इसमें गुणा करावा 3 गुणे 117 और प्लस कितना 2 कराइए, या तो 13 गुणे मतलब 2 गुणे 13 प्लस 1 कराए, फिर 3 गुणे 74 और कितना माइनस कराइए, तब तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। सही बटन कराओगे ना, जो भी आप गुणा कराओगे कितना 74 गुणे 3 प्लस 1 2 जोड़बा तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। सही है, उससे अच्छा कहा है जो पूर्णांक में है उसको कहा ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। 117 प्लस 13 माइनस 74, ठीक बालक। और बचा कितना आपका, प्लस में कितना 2/3 और प्लस में कितना 1/2 माइनस में कितना 2/3, ये माइनस में 2/3 होगा। ठीक बालक, अब देखिएगा है माइनस में है प्लस में कैंसिल, ठीक है। अब है कितना 117 प्लस 13 जोड़ोगे 130, 130 में से 74 घटाओगे आएगा कितना 56, 56 सही 1/2, यही आपका क्या होगा, आंसर नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बालक, लगाइए। सवाल सिर्फ नोट करना है, बाकी नोट हो गया था। ये वाला सही हो गया, आ गया। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। ये सही, बोलो ऑप्शन बी, नन ऑफ दीज भी है। देखा बालक, कुछ नहीं करना है, देखिएगा 18 सही 2/3 माइनस 5 सही 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 12 सही 5/6, मतलब क्वेश्चन मार्क जगह क्या होगा यही पूछा गया है। तो हे बालक देखिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, जो पूर्णांक में है उसको पहले आप क्या करना है, एक साइड कर लीजिए। 18 है और माइनस कितना 5, अब है 12 सही 5/6 के हर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस है कितना है 3/4 और माइनस है 2/3, ये भी माइनस हो जाएगा 5/6। ठीक बालक, अब इसको देखिए -5 -12 12 5 17, 18 में से -17 मतलब घटाओगे 1 बचेगा। अब लेकिन पहले इसका हम एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा 12। अब इसमें भाग दोगे 3 चौक 12 3 त्रिका 9 माइनस, इसमें भाग दोगे कितना 3 चौक 12 4 दूना 8 माइनस, इसमें भाग दोगे 2 बाद 6 दूना 12 5 दूना 10। ठीक है, -10 -8 -18 और यही प्लस में कितना 9, तो बचेगा कितना आपका, देखिएगा यहाँ 1 माइनस 9/12। सहमत हो, कटा दें, 3 त्रिका 9 3 चौका 12, 4 का नाम 4 और घटा दोगे 3 तो 1/4 बालक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपलीफिकेशन एकदम धज्जिया बिगाड़ दिया जाएगा।
अब कल ये वर्ड मास वाला फार्मूला याद है सबको? चलिए, जिसको याद रहेंगे कल पूछा जाएगा और कमेंट करिएगा। इसको लगाइए 6 25 गुणे 24 प्लस 28 गुणे 10 माइनस 45 भागे कितना 15। तत्काल आंसर कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। सी वाला सही है। चलिए देखते हैं, हम तो अब तो डायरेक्ट लगाएंगे। इसका गुणा कराओगे आएगा कितना 600 प्लस है। इसका गुणा कराओगे आएगा कितना 280 माइनस इसका भाग कराओगे आएगा कितना 3। बस अब इसको जोड़ दोगे कितना 880 में से कितना 3 घटा दोगे तो कितना 877। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बालक, सिंपलीफिकेशन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे हल्का दिक्कत होगा। हाँ चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए 7 कितना 27 आएगा बालक। चलिए देखते हैं 27। चलिए आज बड़ा सिंपल सवाल है, अभी एकदम उठा नहीं पहुंचे हैं कंडीशनल वाले सवाल पे। बी वाला 27 देखिएगा बालक। अब देखिएगा इसको हम यहां गुणा करा सकते हैं, 7 3 21 लिख सकते हैं आराम से। 7 3 21 प्लस क्वेश्चन मतलब बड़ा ब्रैकेट है। अब बालक इसको हम लिख सकते हैं कितना 15 बटा कितना 45 और गुणे कितना 9 और प्लस कितना प्लस ना हाँ प्लस कितना 21 बटा कितना 7 है बड़का। ठीक है, समझ में आया? अब कटाइए 15 करना 15 15 तिया 45 3 करनम 3 3 त्रिका 9 7 करनम 7 7 त्रिक 21 ये प्लस चिन्ह बा 3 3 6 तो 21 प्लस कितना 6 बराबर कितने के 27 के। ठीक बालक, बहुत तेज हो। हो गया? छाप लो तत्काल, इसको छापिए। दस माइनस कितना आएगा सी 3 ना। देखिएगा या तो हम डायरेक्ट लगाएं, हम पहले डायरेक्ट लगा दें, देखिएगा लगेगा कैसे। कोष्टक कोष्टक रहेगा, आप डरने की जरूरत नहीं है। अगर 7 में से 6 घटाओगे 1 आएगा, 8 में से 1 घटाओगे 7 आएगा, 9 में से 2 घटाओगे 9 में से 7 घटाओगे 2 आएगा, तो यहाँ -2 -5 तो कितना आ गया 7। तो 10 में से -7 घटाओगे 3 आएगा। बोलो ओरल है, का दिक्कत है यार? अगर इसको लगाना है देखिएगा 10 माइनस कोष्टक बंद 9 माइनस कोष्टक बंद 8 ना। अब देखिएगा 7 में से 6 घटेगा बचेगा कितना 1 -1 एक कोष्टक हल हो गया, यहां -5। अब देखिएगा 10 माइनस 9 8 में से 1 घटेगा बचे कितना 7 है माइनस है 7
बड़ा कोष्टक बचा माइनस कितना 5, 10 माइनस चिन्ह है माइनस। अब यहाँ घटाओगे 9 में से 2 घटा 2 जाए कितना 9 में से 7 जाएगा बचा कितना 2। अब ये कितना -5। अब -2 -5 कितना 7। तो 10 में से 7 घटे कितना बालक 3 बचेगा। ये लगाने का तरीका है आराम आराम स्टेप बाय स्टेप। अब ये डायरेक्ट लगाना है आपको, ठीक है। चलिए लगाइए इसको बालक। सी देख रहे हो सब ओरल बता दे रहे हैं। अब हम भी आपको ओरल पहले बताएंगे, ओरल पहले बताएंगे तब बात होगा बच्चों। और ये सब सिंप्लीफिकेशन मतलब जब तक कंडीशनल सवाल नहीं आए हैं थोड़ा आपको ओरल ही बताना है। तब तो पहला क्लास है, बढ़िया बढ़िया सवाल बता दे रहे हैं एकदम। पुलिस जीडी में ऐसे सवाल बनते हैं, ज़्यादा टफ नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट लगाना है देखो जैसे ये लोग लगाए हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना 13/3 -1/3। जब हर बराबर बत माइनस चिन्ह घट जाएगा तो कितना 13 में से 1 घटेगा 12/3 मतलब 4, 4 यहां बचेगा। अब इसमें आ जाइए, यहां देखिएगा 5/4 और -1/4। तो 5 में से 1 घटेगा कितना 4, 4/4 मतलब 1। अब यहां बचेगा कितना 1/1 और ये कितना 1, 1 में भाग दो 1 का 1 1 2। सी बता रहे थे आप लोग। बहुत तेज हो यार, लगा दिए जाए। देखिएगा 1 प्लस कोष्टक बंद 1 भागे माइनस भागे कितना 5/4 माइनस नहीं -1 भागे कोष्टक बंद ना। एक लिख सकी था 13/3 -1/3। सब कोष्टक बंद हो जाएंगे, बड़का छोटका मझला सब, ठीक। देखिएगा 1 प्लस कोष्टक बंद 1 माइनस मझला कोष्टक, देखिएगा 5/4 माइनस, ठीक है बालक, -1 भागे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बालक, इसको सॉल्व करेंगे ही हर बराबर बा तो कितना आ जाएगा 12 बटा कितना 12/3 ना 12/3, ठीक है बालक। हे अब आ गया। अब इसको घटाओगे 3 एकन्नम 3, 3 चौका 12। तो बालक कितना है 1 प्लस कोष्टक बंद 1 माइनस मझला कोष्टक, इसको लिख सकते हैं है ये वाला। अच्छा हाँ भागे है। अब देखिएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं 5/4 माइनस, इसको लिख सकते हैं कितना 1/1 में 4 भाग दोगे 1/4, ठीक है बालक। अब देखिएगा जब डिनोमिनेटर बराबर है तो देखिएगा बालक यहाँ देखिएगा 1 प्लस कोष्टक बंद 1 भागे, अब देखिएगा ये 5, देखिए हर दोनों बराबर है, 5 में से 1 घटे 4 तो 4/4 मतलब 1, 1 भागे 1, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/1, 1 कन्नम 1 2, यही आपका आंसर का है, करेक्ट है, ठीक है बालक। डाउट नहीं होना चाहिए।
और लगाइए एक सवाल, हो गया। अब ऐसे सवाल को आपको कैसे लगाना है, डायरेक्ट ही लगाना है। डायरेक्ट लगाओगे तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे देखा बताए फिर बता दे रहे हैं डायरेक्ट वाला। देखिएगा, इसको मिटा दें। देखिएगा डायरेक्ट अगर बताना है, देखिएगा देखिएगा बालक यहाँ। अब देखिएगा ए का हम लिख सकते हैं कितना, 13/3 माइनस 1/3। 3 कितना बालक, 12/3 कटेगा, यहाँ बचा कितना 4। अब इसको लिख सकते हैं 5/4 भागे 1/4। इसको लिख सकते हैं 4/4 मतलब कितना 1। अब देखा इसको लिख सकते हैं 1 + 1/1 नहीं, हाँ भाग दोगे ना, 1 + 1/1, 1 करना में 1 1 2, ऐसे लगाना है। वो तो यार सीधा ऐसे बच्चों वाला बताया जाता है, भैया आप स्टेप बाय स्टेप आओ। अब लगाना कैसे, इसे सीधा लगाना है, ठीक है। ऐसे लगाते लगाते अब वहाँ कहाँ डेकोरेशन थोड़ी करना है कि लोग रंगमंच पाएंगे, दिखना चाहिए बढ़िया। आपको सिर्फ किससे मतलब है, रंगमंच असला का है 2, अब कहाँ से आए उससे कोई मतलब नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, बहुत तेज हो आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेस में सभी बालक तेज हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बहुत सही। देखिएगा कोई दम है नहीं सवाल में, भले बड़ा सवाल दिख रहा है लेकिन लगेगा चुटकियों में, ठीक है बालक। देखिएगा और सिंप्लीफिकेशन मतलब कोई फार्मूला बेस्ड अभी चल नहीं रहा, अभी गुड़ा भाग का सब खेल है। ये नहीं एक सर जी टप पढ़ाओ तो बहुत, अरे गुड़ा भाग जो कंपटीशन पूछा गया वही सब बताया जा रहा है। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 8 7 15, 15.9 लिख सकते हैं ना, माइनस है एक कोष्टक। अब देखिएगा 2.1 माइनस 6.3 है, माइनस गुड़ा कराइए, माइनस 2.1 है कितना माइनस 0.9, अब प्लस कितना ए 15.2 हो गया बालक। ए सब एकदम एक ही निपटा दिए हैं, है प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस कितना 6.3 और माइनस 0.9 जोड़ दोगे 7 कितना आएगा 2, 7.2 आए किसमें माइनस में, और प्लस में कितना है 15.2। अब इसको सॉल्व कर दोगे 8 आएगा, तो 15.9 माइनस कितना 8 घटा दोगे 7.9 आएगा, सही है। हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।